नमस्कार, कैम एंड हेलो टू ऑल माय व्यूअर्स। टॉक एंड डी विद एचएनडी के इस सेकंड एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हार्दिक दीक्षित, इस शो का होस्ट। ब्लू स्टार इंडिया विश्व की कुछ बड़ी एसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में से एक है। 1943 में श्री मोहन टी आडवाणी जी के नेतृत्व में सिर्फ 3 लोगों के साथ आरंभ की गई ये कंपनी आज अपने उत्कर्ष पर है। और हमारा आज का संवाद भी इस कंपनी के हेड एचआर, एडमिनिस्ट्रेशन और सेफ्टी, जो इस कंपनी के हजारों लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ की सिलवासा इकाई में कार्यरत हैं, श्री उत्कर्ष देसाई जी के साथ है। Very much first of all to inviting me on such a prestigious talk show. Hardik, I am actually born and brought up in one of the small village जो वलसाड़ से लगभग 10 किलोमीटर दूर हरिया गांव है। सो वहाँ पे मैं पला बड़ा हुआ हूँ। उत्कर्ष क्या मतलब है इस नाम का, और आप आपके व्यक्तित्व को इस नाम से कैसे जोड़ते हैं? उत्कर्ष एक्चुअली द मीनिंग इज ग्रोथ। उसको गुजराती में कहिए तो चढ़ती, ओके, राइज, उन्नति, ओके। सो ये उसके सिनोनिम्स हैं। तो डेफिनेटली एक्चुअली आई कैन से मतलब मेरी लाइफ में, मेरी पर्सनालिटी में, प्रोफेशनल एज वेल एज पर्सनल लाइफ में काफ़ी मेरे नाम का मतलब कंट्रीब्यूशन है। और उससे चलते ऐसा मैं मानता हूँ कि मतलब काफ़ी मेरा डेवलपमेंट हुआ है। तो साइंस में आपने ऑलरेडी ग्रेजुएशन किया, या फिर लॉ में ग्रेजुएशन करने का क्या जरूरत था? लॉ करने के बाद लेबर लॉ क्यों पढ़ा? लेबर लॉ के बाद एमएचआरएम क्यों किया? मतलब ऑलरेडी ग्रेजुएशन, देन सेकंड ग्रेजुएशन, देन यू आर ए पोस्ट ग्रेजुएट, यू डिड अनदर qualification addition in post graduation. So what was the thought behind this? So first actually there is story behind this MLW, okay. So you can't believe for the 1 month actually I have continued both the courses. That's too much. So actually it was in the one university also only. So you are a scientific labor welfare officer. So actually I want to convey this to HR professionals जो भी मतलब ये आप हमारे टॉक शो देख रहे हैं, दैट जो भी मतलब हमने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, MBA किया है, उसके बिहाइंड, उसके पीछे हमको लेबर लॉज बहुत ही इम्पोर्टेंट है इफ यू वांट टू परफॉर्म इन HR डिपार्टमेंट एंड ग्रो इन द HR डिपार्टमेंट। आपके बारे में तो हमने कुछ जाना, बाकी का आगे जानेंगे। मेरा अगले सवाल आपकी इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है, ब्लू स्टार। तो आप कुछ और बताएंगे ब्लू स्टार के बारे में, इस कंपनी के बारे में, some historical things, milestones. So, as you said, this company was established in 1943. Okay, in 2018 we have celebrated our platinum jubilee, and I'm happy to share with you only less than 20 companies in India जो इंडिपेंडेंस के पहले चालू हुई थी और अभी तक चल रही है। सिर्फ 20 से कम कंपनी ऐसी हैं जो चल रही है अभी तक। तो इंडिपेंडेंस से पहले जितनी भी कंपनी चालू हुई थी उसमें मतलब वी आर द वन ऑफ द कंपनी। व्हाट वाज द फैक्टर, मतलब ऐसे क्या परिबल है, ऐसे कौन से कारण है या कारक हैं तो जो आपको इतनी ताकत देते हैं कि लॉन्ग टर्म सेटलमेंट को इतना फ्रीक्वेंटली इतनी ज़्यादा जगह पे, बिकॉज आपका डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के लोग होंगे। लेकिन मेरे लिए वो पैशन है, ओके। आई लव टू वर्क विथ ब्लू कॉलर। आपने 13 सेटलमेंट किए, कोई ऐसा जो बहुत डिफिकल्ट था, जिसमें ज़्यादा मुश्किलें थी, ज़्यादा चैलेंजेस थे, चुनौतीपूर्ण सेटलमेंट रहा हो, ऐसा ज़्यादा टाइम लगा हो सेटल करने? चुनौती हर एक सेटलमेंट में रहता है, डिफरेंट टाइप ऑफ चैलेंजेस रहती हैं। सर 25 साल 13 सेटलमेंट्स, स्ट्राइक वगैरह भी फेस किया होगा किसी यूनिट में, कहीं पे आपके इतने लंबे करियर में। तो व्हाट स्ट्राइक इज जनरली, और किस प्रकार के स्ट्राइक्स आपने हैंडल किए हैं, क्या चैलेंजेस रहे? स्ट्राइक क्यों होती है कि लॉस्ट ऑफ ट्रस्ट, आई कैन से। कभी उनको ऐसा लगता है कि मतलब मैनेजमेंट को हम थोड़ा सा प्रेशराइज करने से हमको कुछ मिल सकता है। दूसरा एक एरिया है जहाँ HR का कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंट है, एंड दैट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। I was reading somewhere and I read that Excellence is Training and Skill Development Award, I think
2016 or 2017 in your leadership, Blue Star has won. So what is the learning culture at Blue Star? How you are seeing the L&D function in totality in this particular organization? और employment employees का इसके प्रति कैसा नजरिया है या क्या रवैया है? It's established organization, 75 years, so systems and process must be set. How you are driving it? करेक्ट। सो मैं ये बोल सकता हूँ कि मतलब पिछले 10 सालों में जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है उसमें काफ़ी सिस्टम मैच्योर्ड हुई है ब्लू स्टार में। पहले जो ट्रेडिशनल ट्रेनिंग सिस्टम था कि कोई एक प्रोग्राम आया है ट्रेनिंग प्रोग्राम तो हम ढूंढ के पार्टिसिपेशन कराओ, बराबर है, बिकॉज दैट इज आइदर KRA ऑफ द HR या तो उसका डिपार्टमेंट हेड को बोलते हैं कि भाई मतलब हमको नंबर्स चाहिए। सो वो एक ट्रेडिशनल पहले ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का एक एरा था। बट इन ब्लू स्टार आई कैन से मीन्स nowadays it has reached to a very matured level, okay, because very systematic training need identification होता है, okay। उसमें दो पार्ट है, एक है टेक्निकल ट्रेनिंग, एक है बिहेवियरल ट्रेनिंग। बिहेवियरल ट्रेनिंग कम्प्लीटली कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, ओके। तो हमारे एक्चुअली जो ग्रेडेशन है, ग्रेडेशन के हिसाब से उसमें 5 कॉम्पिटेंसीज डिफाइन की गई है कि वो ग्रेड के लिए कौन सी कॉम्पिटेंसीज चाहिए, और वो कॉम्पिटेंसीज में कॉम्पिटेंसी असेसमेंट होता है, वेरी साइंटिफिक वे वो असेसमेंट होता है, और असेसमेंट के बाद उनका इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान बनता है, और इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान कैसे इम्प्लीमेंट हो उसका जिम्मेदारी उसका बॉस का, उसका खुद का और HR का रहता है कि हम उसको कैसे सपोर्ट करें, जिससे 1 साल में उन्होंने जो भी प्लान बनाया है वो हम कैसे इम्प्लीमेंट करें। उसमें जो सीनियर लोग हैं उसके लिए 360 डिग्री है, जैसे मतलब हमको पता चले कि हमारी कॉम्पिटेंसीज में हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं। 360 डिग्री में हमने एक्चुअली आउटसोर्स करके एक थर्ड पार्टी को ये पूरा असाइनमेंट दिया है, जिससे वो वहाँ से उनका जो भी मेल है, ईमेल थ्रू सबको एक असाइनमेंट भेजते हैं, और वो जो पीयर्स हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं और जो सीनियर्स हैं वो सब उसको रेस्पॉन्ड करते हैं, जैसे हमारा एक प्रोफाइल बनता है। सो वेल डिफाइंड आई कैन से एक रिपोर्ट हमारा बनता है सीनियर्स के लिए, जो मतलब GM एंड वो है, ओके। और उसमें दूसरा एक चीज़ है बिहेवियरल इवेंट इंटरव्यू, ओके, BEI। तो उसमें एक टीम रहती है, दैट इज ऑल्सो द आउटसोर्स थर्ड पार्टी है, जो हमसे डिस्कशन करके हमारी कॉम्पिटेंसी इवेल्यूशन करती है, जो भी डिफाइंड कॉम्पिटेंसीज है उसमें, और उसके बाद उसमें IDP इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान बनता है। तो बहुत ही अच्छा प्रोसेस डिफाइंड है, और उसके आगे चलते हमारा एक सीनियर लेवल का टैलेंट काउंसिल है, तो टैलेंट काउंसिल भी उसमें इन्वॉल्व होती है, ओके। और वो भी डिफाइन करते हैं कि लुकिंग टू द परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल, उनको मतलब बिहेवियरल कौन सा एट्रीब्यूट्स की ज़रूरत है, कहाँ डेवलपमेंट की ज़रूरत है, वो भी प्रपोज करते हैं। जहाँ तक टेक्निकल ट्रेनिंग की सवाल है, एक बड़ा हमारे पास बेस प्लेटफॉर्म है, दैट इज LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ऑनलाइन ट्रेनिंग है, जिसमें जितनी भी टेक्निकल स्किल्स है वो सबका मॉड्यूल्स अपलोड किया गया है। ऑल द स्टाफ मेंबर्स दे कैन एक्सेस दैट, ओके, इंक्लूडिंग HR प्रोफेशनल या EHS, जो भी प्रोडक्शन है, मेंटेनेंस है, क्वालिटी है, मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग है, वो सबका जो इंफॉर्मेशन है, मतलब उसमें कौन सी स्किल्स चाहिए और उसमें कौन सा इंफॉर्मेशन चाहिए, वो सबका मॉड्यूल्स उसमें अपलोड किया गया है। पर्सन हैज टू एक्सेस दैट मॉड्यूल और ही हैज टू गो थ्रू द मॉड्यूल, और उसमें एक छोटा सा 25 क्वेश्चंस का एक क्विज रहता है, ओके। सो ही हैज टू क्लियर दैट क्विज, और वो जैसे वो क्विज क्लियर करता है उसको ऑनलाइन एक सर्टिफिकेट आ जाता है। दूसरा जो भी मतलब प्लांट रिलेटेड लोकल, ये कॉर्पोरेट गाइडलाइन है। प्लांट में भी काफ़ी टेक्निकल ट्रेनिंग रहती है, जो यहाँ पे ज़रूरत रहती है उसका। तो हम लोग एक्चुअली जो भी हमारे कंसल्टेंट्स है या फ्रीलांसर्स है या हम जहाँ से इक्विपमेंट मशीनरीज खरीदते हैं उसको कांटेक्ट करके हम लोग इनवाइट करते हैं ट्रेनिंग के लिए।
सबसे अच्छा जो ब्लू स्टार में बेस है वो स्किल डेवलपमेंट का है, वो ब्लू कॉलर के लिए। ओके। तो वेल डिफाइंड प्रोसेस है उनके लिए। तो पर्सन हैज टू वर्क ऑन पर्टिकुलर मशीन, ओके, फॉर 6 मंथ। तो 6 महीने में उसको क्या करना है वो भी डिफाइन किया गया है। और उसको उसकी जो पैरामीटर्स है, मतलब ऑपरेशन पैरामीटर्स है, सेफ्टी पैरामीटर्स है, क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी, उसके में जो भी कंपोनेंट यूज़ होता है, तो वो सब उसको सीखना है 6 महीने के लिए। आफ्टर 6 मंथ ही हैज़ टू अपीयर फॉर द रिटन टेस्ट। ओके, सो हर एक स्किल का एक क्वेश्चनर है और उसमें ही हैज़ टू क्लियर विद द मिनिमम 60% ऑफ स्कोर। ओके। उसके बाद एक हमारी कमेटी है, कमेटी के साथ उसका डिस्कशन होता है, मतलब एक तरह का इंटरव्यू है, एंड आफ्टर दैट ही इज गेटिंग 1 स्किल सर्टिफिकेट। ओके। ये जो प्रोसेस है काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं, मतलब दिस वाज स्टार्टेड इन वे बैक, आई कैन से मीन्स बिफोर 15 ईयर्स। ओके। और अभी मतलब काफ़ी लोग ऐसे हैं जिसने 5 सर्टिफिकेट कर चुके हैं, 6ठा सर्टिफिकेट पे हैं, कई लोग 7वें सर्टिफिकेट हैं, लाइक दैट। एंड दिस इज ऑल्सो यूजफुल फॉर देयर कैरियर ग्रोथ। मतलब ये एक ही कंपनी ऐसी है जो ऑपरेटर्स का कैरियर ग्रोथ के बारे में सोचती है। मतलब वी गिव देम अपॉर्चुनिटी इन अदर डिवीज़न जहाँ पे हमको सर्विस में या सेल्स में टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ती है, तो वी गेव देम अपॉर्चुनिटी। क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस भी है। यस, और उनको प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ मालूम है, तो वो रेडी अवेलेबल टैलेंट है हमारे पास। तो इस तरह, एंड दे आर गेटिंग मंथली अलाउंस आल्सो बेस्ड ऑन द व्हाटएवर द सर्टिफिकेट्स एक्चुअली दे हैव क्लियर। सो ऐसा करके मतलब उनका स्किल डेवलपमेंट जो हमको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, हमारा जो भी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए, क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, सेफ्टी, डिसिप्लिन, वो सब में मतलब उनका कंट्रीब्यूशन है। वो ये हो गया ऑपरेटर्स के बारे में। जो हमारे पास 1 साल के लिए जो अप्रेंटिस आते हैं, तो उनको भी हम यही चाहते हैं कि उनका एम्प्लॉयबिलिटी जनरेट हो, बराबर है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम नॉलेज दें, जैसे वो ब्लू स्टार छोड़ के, क्योंकि जहाँ भी वो पहला इंटरव्यू अटेंड करेगा उसको ब्लू स्टार के बारे में पूछेगा। एब्सोल्युटली। तो हम उसको पूरा इंफॉर्मेशन हम उसको देते हैं, क्लासरूम ट्रेनिंग भी देते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी देते हैं। मतलब दे हैव 1 बुक, उसमें सब जो भी मतलब वो फॉर द वीक जो भी उसका परफॉर्मेंस है, लर्निंग है, वो सब लिखते रहते हैं। तो उस तरह से उनको भी हम डेवलप करते हैं और हम यही चाहते हैं कि मतलब हम सबको अगर यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम उनको ऐसे डेवलप करें कि जिससे वो कहीं भी जाके एम्प्लॉयमेंट हो सके, जनरेट हो सके। So another learning point, development diaries, individual development plan, a set process for employee learning is also very important. आप जहाँ भी काम कर रहे हैं, जिस संस्था में काम कर रहे हैं, वहाँ सीखने के लिए आपके लिए बहुत कुछ है और सिखाने के लिए भी। ब्लू कॉलर्स, जैसा सर ने बताया, ऑपरेटर्स लेवल तक जाके लोगों को सिखाना और उनका स्किल मैपिंग करना। जनरली हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो करने के लिए इस तरह के प्रोसेसेस लाते हैं, लेकिन उसका इस तरह से रिलीजियसली फॉलो करके उसको स्ट्रक्चर में डालना और रिलीजियसली फॉलो करना और उसके बेस पे उसका परफॉर्मेंस डिसाइड करके वेज डिसाइड करना, इंक्रीमेंट डिसाइड करना, ये अपने आप में काफ़ी सिस्टमेटिक मेथड्स हैं जो हम सबके लिए भी एक लर्निंग पॉइंट्स डेफिनेटली बनते हैं। जो एस्पायरिंग प्रोफेशनल्स हैं, HR में हो या किसी भी स्ट्रीम में हो, जो भी मैनेजर्स हैं, उनको किस तरह का लर्निंग मैकेनिज्म एडॉप्ट करना चाहिए? उनको किस तरह से अपने आप को डेवलपमेंट करने के लिए क्या टूल यूज़ करने चाहिए? देयर इज वन मैंडेट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, जो ट्रेनिंग का प्रोसेस है, सेटअप है, बट अगर किसी को खुद सेल्फ डेवलपमेंट चाहिए, जैसे आपने अपने आप के अंदर काफ़ी क्वालिफिकेशंस एडिट किए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो, तो इस तरह से अगर किसी को खुद अपडेट करना है, वेदर इट इज HR प्रोफेशनल और एनीबडी एल्स, तो उसको क्या मेथोडोलॉजी यूज करना चाहिए, क्या फॉलो? HR प्रोफेशनल को एक्चुअली मींस यू नो नाउअडेज द मार्केट इज कॉम्पिटिटिव, ओके, तो हमेशा अपडेट रहना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, जहाँ तक HR प्रोफेशनल की बात है तो काफ़ी चेंजेस आते रहते हैं मार्केट में, जैसे एम्प्लॉई एंगेजमेंट जो कनेक्ट है, एम्प्लॉय कनेक्ट है, उसमें भी काफ़ी मतलब जो पहले था
और इसमें नई नई चीजें आती रहती है. Nowadays actually it is more challenging in this pandemic era. ओके कि हम लोग रिमोटली भी कैसे कनेक्ट हो सकते हैं. करेक्ट. तो ऐसा करके काफी चेंजेस मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पूरा HR सिस्टम्स प्रोसेस में आए हैं जो हमको अपडेट रहना चाहिए. दैट इज माय ओपिनियन. ओके, नॉट ओनली HR, इवन इफ द पर्सन इज टेक्निकल ग्रेजुएट मीन्स अगर BE है या डिप्लोमा है और जो प्रोडक्शन क्वालिटी और अदर डिपार्टमेंट में भी जो काम कर रहे हैं, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दुनिया में क्या चल रहा है. ओके, एज यू मेंशन दैट वी गॉट सम ऑफ द अवार्ड्स. उसका क्या रीजन है? उसका यही रीजन है कि हम लोग हमेशा बेंचमार्किंग की तरफ एम करते हैं. वी आर एमिंग फॉर द एक्सीलेंस. ओके, सो हमेशा यही चाहते हैं कि मतलब हमारी कंपनी अपडेट रहे, हमारी जो सिस्टम में प्रोसेस है वो अपडेट रहे. तो एम्प्लॉय को भी खुद को अपडेट रहना चाहिए. तो वो उसका जो नॉलेज है उसकी बात है. और जहाँ तक उसका जो भी बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज का बात है, उसको खुद को पता रहना चाहिए कि मेरा क्या प्लस पॉइंट्स है और कौन सा एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट है. हो सकता है कि कई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट ऐसे हैं जो उसके ऊपर हम काम नहीं कर सकते हैं या इतना डेवलप नहीं कर सकते हैं. तो आप अपना जो स्ट्रेंथ है उसको स्ट्रेंथन करो. बराबर है, जिसके ऊपर मतलब आप कॉम्पिटिटिवनेस आपका आगे कर सकते हो. पर्सनल वे, प्रोफेशनल वे में आपका डेवलपमेंट हो सकता है. तो आप काफ़ी बुक्स वगैरह रीड कर सकते हैं जिससे आपको नॉलेज मिल सकता है. दूसरा जो ये सब जो अवार्ड्स है, अवार्ड्स में पार्टिसिपेट करने का एक रीज़न ये भी है कि जब हम वो कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो बाकी सब इंडस्ट्री के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो हमको जानने मिलती है. मतलब कभी ऐसा नहीं होता है कि वो कंपनी में ये चल रहा है तो हम ये इम्प्लीमेंट करें, लेकिन उसको कस्टमाइज करके हम कैसे उसको लागू कर सकते हैं. हमारी कंपनी का जो भी चैलेंजेस है, हमारा जो भी सिस्टम है, प्रोसेस है, वो ध्यान में रखते हुए हम उसको चेंज करके कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ काइजन का एक प्रोसेस है, बहुत ही मैच्योर प्रोसेस है. मतलब 99 में चालू हुआ था और अभी तक 21,000 से ज़्यादा काइजन हमने कलेक्ट किए हैं. ये प्लांट की बात कर रहा हूँ, एक प्लांट की. और सब जितने भी ब्लू कॉलर्स हैं वो सब इससे पार्टिसिपेट होते हैं. सब अपने अपने मतलब जो भी डेवलपमेंट है, छोटे छोटे जो भी इम्प्रूवमेंट है वो उसमें हमको लिख के देते हैं और हम उसको रिवॉर्ड करते हैं. तो ये भी हम एक कंपनी में गए थे बेंचमार्किंग विजिट में, वहीं से सीख के आए थे हम. और फिर हमने पूरा हमारे हिसाब से उसको चेंज किया. हमने सब डिपार्टमेंट हेड से शेयर किया, उसके बाद वो लागू किया. उसके बाद जब वो लागू किया था और आज के दिन में वो सिस्टम में कंप्लीट चेंज है. आई कैन से मीन्स वो आज का जो रिक्वायरमेंट है वो हिसाब से हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी चेंजेस हम करते गए उसमें, जिससे हम हमेशा एम्प्लॉयज को कनेक्ट करके रखें. बराबर है, और उनका इंटरेस्ट उसमें डाल के रखें कि भाई ये सिस्टम सिर्फ कंपनी के लिए नहीं है, कंपनी का बेनिफिट के लिए नहीं है. तो सब लोग ये चाहते हैं कि मैं मतलब कैसे इसमें कंट्रीब्यूट करूं. बराबर, सबको कैसे मोटिवेट करके रखें. ऐसे कई चीज़ ऐसी है जो आप सीख सकते हैं, आपका नॉलेज अपग्रेड कर सकते हैं. वो आपको पर्सनली भी काम आ सकता है, प्रोफेशनली भी काम आ सकता है. तो जैसे HR प्रोफेशनल का आपने बात किया, लॉज में काफ़ी चेंजेस आते रहते हैं. बराबर, अभी जो मेजर चेंजेस जो आने वाले हैं वो आपको लेबर कोड जो है, लेबर कोड नए जो 4 लेबर कोड जो जितने हमारे जो 43 लॉज हैं उसमें लिमिट करके 4 कोड में आ रहे हैं. तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है कि नहीं, या जो भी मतलब चेंजेस आ रहे हैं वो हमेशा मतलब 2-3 महीने में एक नया कुछ ना कुछ तो चेंजेस आता रहता है. तो वो सब में आप अपडेट है कि नहीं, तो वो सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम अपना नॉलेज अपडेट रखें. सेल्फ स्टडी आज के जो भी एनवायरनमेंट में जरूरी है उससे खुद को अपडेट रखना. दिस इज अ पॉइंट ऑफ लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस, वेदर इट इज एस्पायरिंग इन प्रोफेशनल्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स. टू रिमेन कॉम्पिटिटिव इट इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेन अपडेटेड. अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, तो उसके लिए अपडेट रहना जरूरी है. आप किसी भी फील्ड में हो, वेदर इट इज HR और एनी इंजीनियरिंग और एनी फील्ड. अभी क्या चल रहा है, जो करंट सिचुएशंस है उसमें हमको किस तरह से सर्वाइव करने के लिए
क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ सकती है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. So that is a point for all of us, that self reading, self study, getting information and remain updated about the subject in which you are working. अभी एक पॉइंट आपने जो बात की कि एम्प्लॉय एंगेजमेंट और पैंडेमिक में ज़्यादा ही मुश्किल था. तो पैंडेमिक इज अ वर्ड विच इज ऑल अराउंड, इट्स अ बज़वर्ड, इट्स अ होवरिंग ऑल अराउंड. आपको इसके बारे में पूछना, जैसे हम शुरुआत में बात कर रहे थे, वर्ल्ड वॉर देखा है, इमरजेंसी देखा है, आज़ादी देखा है, तो पैंडेमिक शायद उतना बड़ा मैग्नीट्यूड ना हो, लेकिन फिर भी इसने हर इंडस्ट्री को, हर सेक्टर को टच तो किया है. आपकी इंडस्ट्री भी इससे अनटच तो नहीं होगी. क्या मेजर्स ब्लू स्टार ने लिए एज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एम्प्लॉयज, फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर योर ओन बिजनेस प्रोसेसेस? व्हाट वाज द थ्रेड एंड व्हाट वाज द benefit or advantages that this pandemic has given to the organization? So you said correctly कि मतलब हमारी कंपनी भी ऐसी कोई एक्सेप्शनल नहीं है कि जैसे पैंडेमिक का इफेक्ट नहीं हुआ है. लेकिन फर्स्ट लॉकडाउन और सेकंड लॉकडाउन में काफ़ी चेंजेस था. फर्स्ट लॉकडाउन वो मतलब इसमें सडनली हो गया था. ओके और आपको मालूम है कि मतलब वी आर इनटू द कूलिंग बिजनेस. जो हमारा समर जो है वो मेजर हमारा बिजनेस रहता है. तो 15 मार्च से लेके 15 जून हमारा मतलब सीजन है. ओके स्पेशली द प्रोडक्ट वी आर मैन्युफैक्चरिंग एट हिमाचल एंड अहमदाबाद, बराबर. और बाकी सबके लिए भी मतलब जो भी मतलब प्रोडक्ट हम लोग मार्केट में सेल करते हैं, हमारे 30% से 35% मार्केट जो है वो ये 3 महीने में रहता है, बराबर, समर में रहता है. तो लास्ट ईयर ऑल्सो इट वॉज वॉश्ड आउट आई कैन से. तो बिजनेस को काफ़ी इम्पेक्ट हुआ है. कंप्लीट लॉकडाउन था, सब शॉप्स वगैरह भी बंद थे, हमारे डीलर्स भी बंद थे. तो उसमें मतलब दैट हैज़ इम्पेक्ट टू अस. इस बार डेफिनेटली मतलब काफ़ी स्टेट्स में लॉकडाउन थे, बराबर. अक्रॉस द कंट्री लॉकडाउन नहीं था. तो वो एक तो इम्पेक्ट आया ही है. दूसरा ये इम्पेक्ट आया है कि एक्चुअली वी लॉस्ट सम ऑफ आवर कलीग. ओके सो एंड ऑल्सो एक्चुअली देयर फैमिली मेम्बर्स. तो वो सबसे बड़ा लॉस है जो हम मतलब रिकवर नहीं कर सकते. तो वो एक मतलब सबसे बड़ा सेटबैक है ब्लू स्टार के लिए आई कैन से. काफ़ी मेजर्स कंपनी ने लिए हैं. ओके जब लॉकडाउन से मतलब कंपनी फैक्ट्री चालू हुआ था तो जो बेसिक चीज़ें हैं जो मतलब एक गाइडलाइन गवर्नमेंट की थी, लेकिन उसके ऊपर कंप्लीट गाइडलाइन जो आप यहाँ पे भी एक देख रहे हैं, तो कंप्लीट गाइडलाइन वाज सर्कुलेटेड टू ऑल द एम्प्लॉयज़ और ऑल द इवन एसोसिएट्स इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्टर्स एंड विजिटर्स एंड हमारे जितने भी वेंडर्स हैं वो सबको. और वो एक गाइडलाइन हमने उसके ऊपर जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर उसको स्ट्रेंथन गाइडलाइन हमने लागू की, जिससे वो ज़्यादा स्प्रेड नहीं है. ओके और उसमें काफ़ी सक्सेस भी मिला हमको. मतलब जो नंबर ऑफ केसेस है वो काफ़ी कम थे, कंट्रोल थे. तो वो एक चीज़ है. दूसरा एक है कि जैसे हमारा मार्केट डिमांड को इफेक्ट किया तो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर डेफिनेटली वो इम्पेक्ट आएगा, बराबर है. तो लास्ट समर और ये समर में, लास्ट समर डेफिनेटली वी हैव सपोर्टेड ऑल द एम्प्लॉयज बिकॉज इट वाज अ सडन लॉकडाउन वाज देयर. तो हमने हर एक एम्प्लॉय को जो भी मतलब सैलरी वगैरह कंटिन्यू किया था और बाकी सब भी इनडायरेक्ट डायरेक्ट जो भी बेनिफिट्स उनको करने थे, और जो हॉस्पिटलाइज थे जिनको भी मतलब ट्रैवल करना था पासेस वगैरह के लिए, तो काफ़ी हमने कंपनी ने सपोर्ट किया था. ये लॉकडाउन ये जो सेकंड वेव है उसमें अलग तरीके का चैलेंजेस रहा है. मतलब हमारे एम्प्लॉई और उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं तो उनको कैसे बेड हम प्रोवाइड कर सके, कहीं भी ढूंढ के कैसे कर सके. तो अब वी हैव सेंट्रलाइज्ड टीम जो मतलब एक बार उनको इन्फॉर्म किया तो दैट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कहीं भी उनके जितने नज़दीक में उनको ये फैसिलिटीज़ मिल सकें. उसके बाद जो भी ऑक्सीजन का जो क्राइसिस था, देन वो रेमडेसिविर का जो क्राइसिस था, फिर मतलब ऐसे करके काफ़ी
चैलेंजेस आए इस बार, वो डिफरेंट चैलेंजेस थे जो वेव 1 में नहीं थे, तो वो सब में सपोर्ट किया। उसके बाद एक्चुअली कॉर्पोरेट हैज टेकन एडिशनल मेजर्स कि वी लॉस्ट सम ऑफ द एम्प्लॉयज़, तो उनका फैमिली मेम्बर्स के लिए हम क्या सपोर्ट कर सकते हैं। तो उनका फैमिली मेम्बर्स का मतलब जो इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस, तो पूरा फैमिली मेम्बर्स का मेडिकल इंश्योरेंस, तो उनका एक्चुअली फ्यू ईयर्स के लिए कंटिन्यू कर रहे हैं। जो भी एम्प्लॉई का डेथ हुए हैं उनका फैमिली मेम्बर्स को सैलरी, मतलब जो उनका जो लास्ट सैलरी था वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लाइक दैट मैनी, मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट, अभी हम दूसरा कुछ नहीं कर सकते, बराबर है। जो भी उनका एक्सपेंस हुआ था, मेडिकल एक्सपेंस इन हॉस्पिटलाइजेशन की, वो उसके ऊपर हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे करके काफ़ी चीज़ ऐसी है जो मतलब ओवर एंड अबव द नॉर्मल जो भी रिक्वायरमेंट थी, गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी, और जो ये जो सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, वो सब थी, उसके ऊपर मतलब काफ़ी एक्टिविटीज किए हैं। ब्लू स्टार 1943 से इस्टेब्लिश हुआ, तो उसने आज़ादी की लड़ाई देखी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखा, इमरजेंसी देखी और पेंडेमिक। तो हो सकता है चीज़ें इतनी ज़्यादा सीवियर शायद इनिशियली या ऑन द फेस वैल्यू हमको ना लगे, लेकिन पेंडेमिक ने सबको अफेक्ट किया है। और जो लॉसेस ऑर्गेनाइजेशन ने एज ए ह्यूमन कैपिटल जो लॉस कंपनी ने बेयर किया है वो इररिप्लेसेबल है, उसको नहीं कर सकते। लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए कंपनी ने जो भी स्टेप्स लिए, मेजर्स लिए हैं, दे आर रियली कमेंडेबल। और आप रियली काफ़ी प्राउड महसूस करते हैं जब आप एक किसी ऐसी कंपनी के साथ एसोसिएटेड है जो आपके रहते हुए और आपके ना होने के बाद भी आपकी फैमिली को सपोर्ट करती है, आपकी वेलबींग्स के बारे में सोचती है। इट इज़ वर्थ एंड इट इज़ रियली कमेंडेबल दैट ब्लू स्टार हैज टेकन केयर ऑफ द एम्प्लॉयज एंड their family members even when they are not there, and I pray to Almighty that things goes well और इस तरह को eventually आगे फेस ना करे ऑर्गेनाइजेशन। It's a bit different that an HR head is also a EHS head. PDIS आपने starting में, I mean as you said that during your earlier employment stages you took that certification as the management suggested. Then you also took the certification NEBOSH. So, I mean, what was the necessity, and do you recommend that anyone who is in human resource should have these certifications, knowledge or competencies added to their profiles? Definitely it is required, I can say, because this is more towards post-diploma in industrial safety, it is more towards the safety. Okay. तो जो भी कंपनी में सेफ्टी अलग से डिपार्टमेंट में, शायद वो एचआर प्रोफेशनल को इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट नेबोश इज अ सर्टिफिकेशन, यूके बेस्ड वन ऑफ द सर्टिफिकेशन ग्रुप है, और उसका एग्जिस्टेंस अक्रॉस द ग्लोब है, बराबर है। और मतलब उसमें 3 स्टेप्स रहते हैं, एक सर्टिफिकेशन है, सेकंड इज डिप्लोमा एंड थर्ड इज चार्टर। So if you are chartered, then more than 100 countries, मतलब you doesn't need visa also. Okay. उतना इसका रिस्पेक्ट रहता है, तो उतना ये सर्टिफिकेशन का वैल्यू है। तो that is about the occupational health and safety. So occupational health, it is more towards employees. Okay. So not means what we have discussed कि ये एक pandemic था. Not necessary कि pandemic के बाद everything will be normal as it is. Okay. Occupational health के काफ़ी issues रहते हैं, सब तरीके की कंपनी में रहती है। कभी हम यही सोचते हैं कि सिर्फ केमिकल इंडस्ट्री में ये रहता है, ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम एरोनॉमिक्स। देयर आर मेनी इंफॉर्मेशंस यू विल कम टू नो इन दिस ड्यूरिंग दिस सर्टिफिकेशन कि जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ के बारे में है, और जैसे नॉइज लेवल, वाइब्रेशन लेवल, कभी हम एक्चुअली माइंड नहीं करते हैं, लेकिन वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो आगे जाके जैसे ज़्यादा नॉइज लेवल है, मतलब जैसे हमारे इंजीनियरिंग कंपनी है, सॉफ्टवेयर्स है, तो उसको हो सकता है आज कोई इम्पैक्ट नहीं हो, 10 साल में कोई इम्पैक्ट नहीं हो, लेकिन 20 साल के बाद हो सकता है कि वो इम्पैक्ट आए। ओके, दूसरा एक है कि वाइब्रेशन लेवल, कभी हम माइंड नहीं करते हैं, बराबर है। इवन
मोबाइल मतलब हाथ में जो वाइब्रेट कर रहे हैं उसको माइंड नहीं करते, लेकिन वो 15 साल 20 साल के बाद वो आपका जो नमनेस है वो बढ़ा देगा। आपको कभी ऐसा हो सकता है कि आपको वो फील नहीं होगा, सेंसेस आपका चली जाएगी। तो ऐसे ये सब जो मेजर्स है वो जो मतलब अगर कॉन्शियस मैनेजमेंट है तो वो इसके ऊपर काफ़ी मेजर्स लेते हैं, और हम लोग यही चाहते हैं कि वो जो प्रिस्क्राइब जो रूल्स है, जो उसका लिमिट है, उसी में हम लोग मेंटेन करें और हमारे एम्प्लॉयज को कम से कम ऑक्यूपेशनल हैजार्ड हो। तो ये डेफिनेटली मतलब दैट विल ऐड वैल्यू व्हाइल यू आर वर्किंग एज अ एचआर प्रोफेशनल, because it is related to employees directly and their health and well-being. Correct. Lot of insights on human resource, on industrial relation, engagement, training and development. थोड़ा सा उत्कर्ष जी को व्यक्तिगत तौर पे जानने की कोशिश करें। आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। सोशल मीडिया काफ़ी पॉपुलर है, बट जितना मैंने रिसर्च किया है, हमने रिसर्च किया, हमने पाया कि उत्कर्ष जी उतने ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है। हाँ, उनके ट्रैवलिंग के कुछ फोटोग्राफ्स देखने को मिले, बट व्हाट इज़ योर रिकमेंडेशन? आप कैसे क्या सलाह देते हैं लोगों को सोशल मीडिया का उपयोग को लेके? फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, लिंक्डइन है, ऐसे बहुत सारे प्रोफाइल प्लेटफॉर्म्स हैं जो सोशल है, प्रोफेशनली सोशल है, ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। हाउ डू यू रिकमेंड, व्हाट इज़ योर रिकमेंडेशन फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स? किस तरह से यूज़ करना चाहिए, या जो नए आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा उसको यूज़ कर रहे हैं उनके लिए व्हाट इज़ द रिकमेंडेशंस? मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि मतलब सोशल मीडिया का यूज़ नहीं करना है, ऐसा मैं कभी रेकमेंड नहीं करता हूँ। और नहीं, मैं भी ऐसा नहीं हूँ कि मैं मतलब एक्टिव नहीं हूँ, मतलब आई एम देयर, ओके, लेकिन मेरा यूज़ लिमिटेड है डेफिनेटली। मतलब और कभी मैं यही करता हूँ कि जितना भी इम्पोर्टेंट मेरा इवेंट्स है या मतलब जिसको मेरे को टच करना है तो वो मैं उसमें मिस नहीं करता हूँ। तो ज़रूरत है उतना मैं यूज़ करता हूँ, बराबर है। व्हाट्सएप डेफिनेटली पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ, मतलब इसमें काफ़ी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन भी आती है, तो उसको अवॉइड करना अभी डिफिकल्ट हो गया है, बराबर है। तो उससे मतलब दूर रह नहीं सकते हैं, मतलब वी नीड टू चेक एवरी हाफ एन आवर और 1 आवर, ओके। लेकिन उसमें भी कितना आप मतलब टाइम स्पेंड करना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। कौन सा चीज़ आपको देखना है, कौन सा चीज़ पढ़ना है, कौन सा चीज़ नहीं पढ़ना है, वो लिमिटेशन अगर आप एक बार सीख लोगे तो उसमें कोई चीज़ गलत नहीं है। दुनिया की कोई भी चीज़, मतलब कोई भी एक्टिविटी, समझो कि हम खाना भी खा रहे हैं लेकिन वो लिमिट के बाहर है तो फिर वो तकलीफ देता है, बराबर है। तो कोई भी एक्टिविटी ऐसी है जो अगर आपके कंट्रोल में है, आप उसके कंट्रोल में है और वो आपके कंट्रोल में है, तब तक वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब तक आप मतलब वो ये सोच लोगे कि ये मतलब आई कैन स्पेंड 2 आवर्स ऑन सोशल मीडिया, तो फिर वो मतलब आपके दैट विल इटन योर टाइम, और डेफिनेटली आपके मतलब आपके लाइफ का इतना आवर्स कम कर रहे हैं वो, बराबर है। जो प्रोडक्टिव चीज़ है वो उसमें आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो, आपके फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हो, बट दैट विल गिव सम मतलब डाइवर्ट यू ऑन अनदर एंगल। So wonderful piece of advice for all of us. हम जो लोग भी सोशल मीडिया पे हैं, हमको लगता है कि हर स्टेटस जाना चाहिए सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म पे, बट द एडवाइस इज वी शुड बी सेलेक्टिव अबाउट व्हाट वी शुड शेयर। ऑफ कोर्स ऐसी इंफॉर्मेशन जो सबके रिलेवेंट है, जो लोगों को काम लग सकती है, और अगर हमारे पास है तो हम उसको शेयर कर सकते हैं, हमको करना चाहिए, बट हर इंफॉर्मेशन जाना चाहिए। या टू मच ऑफ टाइम स्पेंड ऑन सोशल मीडिया is a strict no, as the sir is also advising, because आपका काफ़ी प्रोडक्टिव टाइम हम उस जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए लेकिन हम वेस्ट कर देते हैं। सो इट्स अ पीस ऑफ एडवाइस फॉर एवरीवन, दोज हु आर वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, बी selective in whatever you are posting. That will help everybody who is receiving it. So thank you for this insight. 25-26 साल का करियर है और अभी और आगे जाना है, तो आगे जाने के बारे में थोड़ी देर बाद में पूछते हैं। लेकिन इन 25-26 सालों में कोई ऐसे इंसिडेंट्स हो, कोई ऐसी घटना हो जो which has impacted you as an individual, or you want to share with those who will see our show, our audience, our viewers, and any incident that has really inspired you. और यहाँ की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है
वो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला है कि मैं मतलब सब प्लांट में लागू करूँ। तो ये जो मुझे मतलब हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं, जैसे काफ़ी चीज़ ऐसे जो मैंने चालू की थी और अभी आज के दिन में भी मतलब सब प्लांट में वो बहुत ही मैच्योर वे में मेंटेन की जाती है। ओके, जैसे I'll give you one example, monthly meeting. Okay, every month we are spending half an hour, okay, on first day of the month कि last month में क्या हुआ, okay, including our turnover, quality parameter, HR parameter, employee engagement parameter, और जिसको भी हमको रिवॉर्ड रिकॉग्निशन करना है, जैसे ये काइसन वगैरह है, कॉम्पिटिशन्स वगैरह है, एम्प्लॉई एंगेजमेंट है, तो ये एक प्लेटफॉर्म हमने बना दिया है। तो हमने पहले यहाँ पे स्टार्ट किया था जब मैं 2004 में आया था, और nowadays means all the plant they have this practice. No doubt because of this pandemic हमने वो अभी वर्चुअल कर दिया है, बट और इतना अच्छा वो प्लेटफॉर्म बना है रिकॉग्निशन के लिए और कम्युनिकेशन के लिए। तो हर एक एम्प्लॉय इंक्लूडिंग द कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय टू माय प्लांट हेड, तो सब लोग वो अटेंड करते हैं, सब लोग उसमें मतलब इनपुट देते हैं, और इतना इफेक्टिव है कि सबको इतना इंटरेस्ट आता है कि जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ उसके बारे में मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि मतलब उसके सब इंफॉर्मेशन मुझे मिल रही है। वो एक चीज़ है। ऐसी काफ़ी एक्टिविटीज़ ऐसी है, जैसे ओपन हाउस जो मतलब आई हैव स्टार्टेड विद नागरा प्लांट। तो मतलब एम्प्लॉय को इकट्ठा करके मैं उसके सामने जाता हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम है करके। ओके, सो दैट टाइम ओपन हाउस आई हैव स्टार्टेड हियर एंड दैट हैज बिकम अ मैच्योर्ड वे, आई कैन से। मींस पहले एम्प्लॉयज को भी मतलब हेजिटेशन होता था बोलने में, या तो ऐसी कंप्लेन आती थी दैट वाज मतलब वो एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ इश्यूज है या ऐसा कुछ, बट नाउ इट हैज बिकम अ सो मैच्योर कि they are suggesting all the best practices, benchmark practices of the globe, और वो बोलते हैं कि साहब ये मतलब कंपनी में ये करते हैं, ये कंपनी में ये करते हैं। तो ऐसी काफ़ी एक्टिविटीज़ है जो आइदर मैंने स्टार्ट की थी या जो मतलब ये प्लांट में थी और हमने हर एक प्लांट में लागू किया है, that has given us actually add value to the organization. ओके, सो वो मेरे को मतलब हमेशा मतलब जो वो एक्टिविटी वहाँ पे होते हुए मैं देख रहा हूँ या मैं मतलब उसमें पार्टिसिपेट होता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और ऐसे ही नई नई एक्टिविटीज हम लोग चालू करते रहते हैं और इम्प्लीमेंट करते रहते हैं। सो ओवर पीरियड ऑफ टाइम इन ब्लू स्टार, सो ऐसे काफ़ी चीज़ मुझे मोटिवेट करती रहती है। I think this is one of the reason Blue Star got Great Place to Work award. 2019, I think. Very prestigious, I can say. Okay, Great Place to Work. They have existence over the globe. Okay, और उनका जो क्राइटेरिया है वो भी बहुत ही स्ट्रेंजेंट है। ओके, स्पेशली मुझे प्राउड इसलिए है कि ब्लू स्टार मतलब उसमें ऐसा है कि 75% स्कोर आपको करना है, बराबर है, तो ही आप सर्टिफाइड हो गए उसमें। मतलब दे विल गो थ्रू कंप्लीट प्रोसेस सिस्टम। ओके, एंड तो वो उनका जो ऑडिट क्राइटेरिया है वो भी बहुत ही स्ट्रेंजेंट है। प्लस ग्रेट प्लेस टू वर्क का उनका एक सर्वे, वो दोनों मिला के 75% दोनों में होना चाहिए। ऐसा है, ऐसा नहीं कि एवरेज क्यूमुलेटिव नहीं। हाँ, तो मुझे प्राउड इसलिए है कि कंपनी का जो स्कोर था उससे जो मैन्युफैक्चरिंग 5 प्लांट का स्कोर वी हैव स्कोर्ड 87। ओके, तो काफी अच्छा था मतलब। और मतलब आवर एम्प्लॉइज आर वेल एंगेज, वेल मोटिवेटेड, एंड मीन्स एक तो एक चीज है कि जब भी कोई सर्वे आता है अगर 100% रेस्पॉन्ड होता है दैट इज वन ऑफ द इंडिकेशन कि जैसे हम वोटिंग करने जाते हैं तो नोटा तो वो बोलते हैं कि मतलब मैं वोटिंग करूं नहीं करूं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वैसे ही अगर 100% ये रेस्पॉन्ड किया सर्वे को मीन्स व्हाट कि मैं जो भी कर रहा हूं उसमें कंपनी को वैल्यू एडिशन है और उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन होगा, तो दैट इज अ पॉजिटिव थिंग कि 100% लोग ने वो रेस्पॉन्ड किया था। दैट इज द फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग मतलब वी हैव स्कोर्ड 87% इन मैन्युफैक्चरिंग, तो बाकी सब जो डिविजन्स का जो भी मतलब स्कोर्स था तो वी हैव पुल्ड those score on upward side, so that is a proud activity for us. So many congratulations to you and the entire Blue Star team for
this being a great place to work, and they won this award in 2019, right before the epidemic in 2020. So many congratulations. तो हम वापस कंपनी की तरफ चले गए थे, फिर आते हैं उत्कर्ष देसाई की तरफ. हाफ मैराथन या मैराथन, दैट इज आपका शौक है, कितनी मैराथन की है सर? I think 14-15 half marathon I have completed. Okay. Okay. So in Blue Star itself actually ये चालू किया था I think first in 2011. Okay. 10 or 11. Okay. And मैं पहले मुंबई मैराथन में पार्टिसिपेट किया था. So मुंबई मैराथन इज अ थ्रिल आई कैन से, मीन्स वो एक फन है मतलब. और हाफ मैराथन एक बार आप कंप्लीट करते हो तो उसका जो मोटिवेशन लेवल है कि कुछ अचीव किया है, मतलब वो एक अलग ही है. बराबर है, 21 किलोमीटर आपने किया तो वो एक अलग ही फील है. और देन एक्चुअली आई हैव कंप्लीटेड मेनी मैराथन्स. आई हैव कंप्लीटेड मैराथन इन गोवा, हैदराबाद, सूरत, वलसाड, लाइक दैट. सो that is a fun actually, and definitely it is health के लिए भी बहुत ही अच्छा है. Yes, so for fitness this is an important element. Correct. So that keeps you young, that keeps you agile, that keeps you fresh also. Your second hobby or second passion is long drive. Yeah. कहाँ तक है? Almost completed north I can say. So starts from Rajasthan. Rajasthan complete Jaipur, Jodhpur, Jaisalmer, Udaipur, Mount Abu complete, and then Punjab, Delhi, Agra, Mathura, Dehradun, Rishikesh, Badrinath, Kedarnath, Jammu Kashmir. So Delhi I have crossed more than 10 times I can say by road. Wow. So north almost completed. साउथ अभी बाकी है. हैदराबाद भी हैव कंप्लीटेड बाय रोड. ओके, तो अभी उस तरफ अभी ट्राई करेंगे. शौक बड़ी चीज़ है, तो शौक जिंदा रखना चाहिए. सर लॉन्ग ड्राइव में ऋषिकेश और जम्मू कश्मीर तक जाके आए. हम यहाँ से 1 घंटे में वापस जाना तो आप जाते हैं. बट नो, इट्स कमेंडेबल दैट वी हैव दिस पैशन, यू हैव दिस पैशन. और जिसके पास भी इस तरह की हॉबीज़ है उसको परस्यू करते रहना चाहिए. आप उम्र के किसी भी दौर में हो, आपके करियर के किसी भी पड़ाव पे हो, लेकिन आपकी जो हॉबीज है, आपके जो शौक हैं, उसको आपको हमेशा परस्यू करते रहना चाहिए. As we are almost at the end of this discussions, we have touched upon a lot of areas. We touched upon HR, IR, training and development. We knew you, your hobbies, your passions, your likes, dislikes. Dislikes we didn't talk because we don't want to talk all those dislikes. It's important to know what you like, and that is something which everyone should also like and pursue. Any piece of advice that you want to give to the students, those who are in their studies, maybe in the final years of their education in the human resource, those who are in the early career of the human resource, any piece of advice, any word of wisdom to all of them and to our audience in general, that is the gist of your entire professional career and personal life. So many things is required actually while you are working as a HR professional. Okay, the first and foremost thing what I observed in last 5 years or 10 years I can say. अगर HR में काम करना है तो आपको काफ़ी चीज़ लेके मतलब तैयार रहना पड़ेगा. काफ़ी चीज़ ऐसी है जो HR प्रोफेशनल तैयार नहीं रहते हैं, और जब भी वो ज्वाइन करते हैं उसके लिए वो सरप्राइज रहता है. जैसे मैंने बोला कि IR, इंडस्ट्रियल रिलेशंस. ओके, कई MBA इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिसमें लॉज के बारे में इतना डीप में नहीं पढ़ाया जाता है, तो उनको मतलब बाहर से कहीं से मतलब इनका नॉलेज लेना चाहिए लॉ के बारे में, बिकॉज उसके बिना आप HR में नहीं परफॉर्म कर पाओगे. आपको अगर एक छोटा सा समझो लीव पॉलिसी बनाने बोला कि भाई एक कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज के लिए लीव पॉलिसी आप डेवलप करिए, आपको ये नहीं मालूम है कि ये कौन से एक्ट के अंडर में है, तो वो आप लीव पॉलिसी वो कर ही नहीं पाओगे. ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ. ऐसे तो काफी चीज ऐसी है, जैसे ग्रीवेंस हैंडलिंग पॉलिसी आपको बताने बोला कि कौन हैंडलिंग करेगा, कैसे करेगा, कितने दिन में करेगा, कैसे एस्केलेट होगा. अगर आपको आईडी एक्ट नहीं मालूम है तो वो आप कैसे उसमें कर पाओगे. तो लॉ एक बहुत ही
बेस है। अगर मतलब जो भी एचआर प्रोफेशनल अगर एचआर में काम करना चाहते हैं तो उनको नॉलेज रहना चाहिए। दूसरा चीज़ है कि ब्लू कॉलर के साथ जो इंटरेक्शन है या उनको जो हैंडल करने का जो ऑप्शन है तो वो तैयार रहना है। मतलब ऐसा ज़्यादातर माइंडसेट ये रहता है एचआर प्रोफेशनल जो नए एमबीएस करके आते हैं तो उनको ये रहता है कि एचआर मीन्स वाइट कॉलर जॉब विद द लैपटॉप इन 6x6 क्यूबिकल, जिसमें मतलब वहीं से वो या इधर मेल या फोन से पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, बराबर है। उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ चैलेंजेस है। और अगर आप ब्लू कॉलर के साथ मतलब इफ यू कैन नॉट स्पेंड 10 मिनट्स और 15 मिनट्स टू एटलीस्ट लिसनिंग, आपको अगर सॉल्यूशन नहीं भी निकालोगे तो वो तो सेकेंडरी मैटर है। अगर आप उसको सुनने के लिए भी तैयार नहीं है तो आप मतलब आगे उसमें परफॉर्म गलत जगह पे है। तो वो ह्यूमन रिसोर्सेज का बेस ये है कि मतलब आप एम्प्लॉय के टच में कितने रहते हो। आपको वो बोलने के पहले ही पता चलना चाहिए कि उसको कुछ इशू है, प्रॉब्लम है, या वो ये बोलना चाहता है, बराबर है। चाहे आइदर वो प्रोफेशनल इशू हो या पर्सनल इशू हो, करेक्ट। तो वो एक अनदर चीज है। मैं मतलब एचआर प्रोफेशनल सब लोग को बोलना चाहता हूँ कि उसे वो एक चीज ऐसी है जो वो तैयारी रखे। दूसरा एक चीज है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज। तो कई बार ऐसा होता है कि मतलब हाउसकीपिंग इज मतलब इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एचआर जॉब। ओके, आप कैसे हैंडल करते हो वो डिफरेंट वो है कि मतलब आपका कैसा स्किल है, बराबर है। हाउसकीपिंग मतलब इट डजंट मीन कि झाड़ू मारना है। कई बार हाँ, तो यहाँ पे जो हिसाब से मतलब जो सब फैसिलिटीज है वो मेंटेन करना, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द हाउसकीपिंग, बराबर। ये चेयर का हाइट कितना रहना चाहिए, कितना चेयर रहना चाहिए, कितना डिस्टेंस रहना चाहिए और उसका क्लीनिंग लेवल क्या रहना चाहिए, दैट इज आल्सो हाउसकीपिंग। लेकिन कई बार मतलब माइंडसेट ये रहता है कि नहीं, वो ये सब जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज जैसे कैंटीन है, सिक्योरिटी है, तो वो सब एक्टिविटीज पे मतलब उनको इतना इंटरेस्ट नहीं आता है। कई बार प्री माइंडसेट ऐसा होता है कि मतलब आई नीड टू परफॉर्म माय करियर इन पर्टिकुलर फंक्शन ओनली। ओके, इन एचआर आल्सो मींस मेरे को एम्प्लॉय डेवलपमेंट में ही काम करना है, मेरे को रिक्रूटमेंट पे ही काम करना है, मेरे को कॉम्पेंसेशन एंड बेनिफिट पे ही काम करना है, मुझे जो भी अदर जो भी फंक्शंस है लीगल या मतलब कॉम्प्लायंस उसमें काम करना है करके। तो वो कभी कभी एक्चुअली दिक्कत करता है। आप पहले आपके पोटेंशियल बताइए, बराबर है। पहले 5 साल 10 साल आप एस्टैब्लिश होइए, आपका परफॉर्मेंस बताइए, पोटेंशियल बताइए, उसके बाद यू कैन डिमांड। अदरवाइज कभी मतलब काफी बार ऐसा होता है कि पहले 3 महीने में ही मतलब they says that means my expectation while joined this company was like this means I want to work only on talent management means मैं सिर्फ उसको ट्रेनिंग कैसे देना है, असेसमेंट कैसे करना है, KRA KPI ये सब कैसे करना है वही मैं करूँगा, मैं आगे मतलब उसमें बाकी सब एक्टिविटी में नहीं करूँगा। तो ऐसे प्री माइंडसेट होता है कि एचआर में भी मेरे को ये जो डिपार्टमेंट है या ये फंक्शन है उसमें मेरे को इंटरेस्ट लेना है करके। तो वो कभी कभी दिक्कत कर सकता है कि हो सकता है फॉर एग्जांपल कभी किसी को लगता है कि मैं कॉम्पेंसेशन बेनिफिट में मेरे को काम करना है एंड मतलब कोई एक प्लांट में ज्वाइन कर लिया उसने, तो ही इज नॉट एट द राइट प्लेस itself, okay, because complete actually the compensation benefit is governed by the corporates, okay। तो वो फिर वो तकलीफ करता है, मतलब वो उसको मैच नहीं करता है। तो ये सब जो एक्टिविटीज है वो मतलब एचआर प्रोफेशनल कोई भी हो, मतलब चाहे वो स्टूडेंट हो या ज्वाइन करने वाला हो जो किया हो, तो उनको ये सब जो एक्टिविटीज है वो ध्यान में रखना चाहिए। वो मेरा सजेशन है। वेरी वैल्यूएबल पीस ऑफ एडवाइस। और ये जितने लोग हमारे शो को देखेंगे या जितने लोगों तक ये बात पहुंचेगी उनके लिए काफ़ी ज़रूरी है, खास करके यंग एस्पायरिंग प्रोफेशनल्स के लिए। डोंट चूज योर एरिया ऑफ वर्किंग इन द इनिशियल स्टेज ऑफ योर करियर। शुरुआत के सालों में आप ये प्री मेडिटेटिव माइंडसेट के साथ में अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेंगे तो हो सकता है आपको आगे जा करके कुछ प्रोफेशनल डिफिकल्टीज आ सकती हैं जो मैच नहीं होगी नीड एंड
रिक्वायरमेंट और कंपनी का एक्सपेक्टेशंस इन दोनों के साथ अगर मैच नहीं होगा तो इन ए लॉन्ग टर्म यू मे फील फ्रस्ट्रेटेड. So it is an advice to all those young professionals and those who are studying human resource. Be ready for whatever comes to your plate, and then over a period of time develop the expertise, and then choose your forte, then choose your area of operations when you are growing in your later stage of the career. So thank you very much, Utkarsh bhai, for your time, for all this insightful information. It's been a delight to all of us. A diversified thing, lot of information that you shared, lot of things, lot of input, which I'm sure my audience, all those viewers or listeners, whosoever will have this piece of information and advice, they'll get benefited. Industrial relationship हो, training and development हो, employee engagement हो, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए. Safety is also not an untouched thing for HR professionals. So lot of valuable information, lot of insight. Thank you very much for your precious time. Thank you, it's my pleasure. Thank you. Thank you. And on this occasion, I also would like to thank all those people who are making this show possible. I thank all my sponsors, my title sponsor Spiceway. I also thank the co-sponsors Aradhya Cakes and Chocolates, Palakshi, the Wellness and Lifestyle, and Optimistic Candles for supporting us. Our media partner Silvassa Line News, our music and audio partner Amol Bhai, and all those who are connected with this show. Thank you very much for making this show a successful show, and of course our print media where the press note would be published. Thank you very much to all of you. Thank you. Thank you.